कि हम लोग कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग लिखने में मजबूर हो जाएं कि वो प्रभु का एक ईमानदार शिष्य था, प्रभु का एक धर्मी व्यक्ति था, और या कुछ ऐसा लिख जाए जो पढ़ने लिखने वाले हमारे जो बैठे यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं कि लोग आपके बारे में पढ़ें और वो कहें कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु का सच्चा चेला था, मिशनरी था, प्रभु की सेवा करने वाला था। आइए ये सब तो वचन रहे, अब जो मेन वचन में हम जाएंगे। हम इस समय खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु को और हमारे पास्टर राजन जी को कि उन्होंने ये थोड़ा समय दिया है और आपकी प्रार्थनाओं में मुझे बुलाया है। बहुत सारे लोग परिचित होंगे, 1995 से इस जमीन से परिचित हैं। 1995 में जब मैं एक 18 साल का बच्चा हुआ करता था, ऐसा तब यहाँ आया करता था, और हम लोग उन दिनों को आज याद दिलाना चाहते हैं आपको प्रभु की महिमा के लिए कि टटियां लगाई गई थी फूस की, और वहाँ हम लोग प्रार्थना करते थे प्रभु यहाँ 3 मंजिल बने, आपके भवन बने, वो देखने पाए हैं। इसलिए प्रभु के नाम को, प्रभु यीशु मसीह की जय, परमेश्वर की महिमा। आपकी प्रार्थनाएं जो आप करते हैं दिन प्रतिदिन, इनका उत्तर मिलता है, धीरज के साथ रखना पड़ता है। आइए हम कुछ 2 वचन पढ़ेंगे, और आपके पास वचन है तो आप निकालें। प्रेरितों की काम, इसका 2 अध्याय और इसका 41 और 42 पद हम पढ़ेंगे, और इन 2 पदों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं। प्रेरितों की काम अध्याय 2 और इसका 41 और 42 पद हम आज पढ़ेंगे। जिस भाई को मिलता है वो पढ़ने में अगुवाई करें। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इन 2 वचनों में हम चाहते हैं कि ऐसा समय है जब प्रभु का वचन लोग सुनते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, आज बताई भाषा में 200 के लगभग हमारे देश इस संसार में हैं, और जब लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं, और क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 5 मिनट उसके बाद आगे, जिससे हम इसको समझ पाए। बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु ने लिया, उसमें यहूदी परंपरा के अनुसार ऐसा था, तो प्रभु यीशु को बपतिस्मा लिया उन्होंने। और बपतिस्मा का जो हमारे आपके लिए जो अर्थ यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक प्रकार से आजीवन नई सृष्टि बन जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, ये आप लोग जरूर सुनें, जिनका आज जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वो जरूर सुने। 2 कुरिन्थियों 5:17 में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आज सब बातें नई हो गई, हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया, हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो गया। आज आप प्रभु के साथ जीवित हैं, आप एक नया जन्म हो गया है। आज आप इस डेट को लिख लीजिएगा कहीं पर। बर्थडे बहुत से लोग मनाते हैं, लेकिन बर्थडे से बढ़कर ये है, क्योंकि ये आपको अनंत जीवन दिलाता है, ये आपको स्वर्गीय वारिस होने के लिए बुलाया गया है, और ये प्रतीक है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हम इस बात को बताते हैं समाज को, हम इस बात के गवाह हैं कि हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, प्रभु हमारा जीवन है, वो हमारा अनंत काल का परमेश्वर है जो हमको जीवन दिया है और आपके पाप की और हमारे पापों को क्षमा किया है। ये गवाही है जो आपने दी है, और ये प्रत्येक को गवाही देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ हमारे प्रभु ने गवाही दी, और प्रभु ने, आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा के बाद क्या करना है आपको, वो 4 कदम यहाँ बताए गए हैं 42 पद में। प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरित कौन है, आपके जो पास्टर हैं, आपके जो अगुए हैं, वो आपके प्रेरित हैं, वो आपको प्रेरणा देने वाले हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। इनसे क्या करना है, आपको शिक्षा पाना है। ये 4 बातों को आज आप अपने मन की गहराइयों में लिख लीजिए और इनको प्रैक्टिस करना। आजीवन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आजीवन आपको ये पालन करना पड़ेगा, आपको पालन करना पड़ेगा, मुझे भी पालन करना है। बपतिस्मा के बाद 4 काम आपको करने हैं। नंबर 1, शिक्षा पाना है। शिक्षा पाने में आप चर्च में आइए, फादर साहब आपको शिक्षा देते हैं, बाइबल स्टडी में बैठिए, आपको शिक्षा मिलती है। आप जूम पर ज्वाइन करिए, आपको बाइबल स्टडी कराई जाती है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन जितना आप करेंगे उतना आप परमेश्वर को जानने पाएंगे। जितना समय आप परमेश्वर के चरणों में बिताएंगे उतना आप प्रभु को जानने पाएंगे। प्रभु सिर्फ उतना नहीं है जितना आप जानते हैं,
प्रभु उतना नहीं है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उतना नहीं है जितना आपका मन जानता है। आपके मन से हमारा परमेश्वर बड़ा है। प्रभु यीशु, परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर का प्रेम आपके मन से बड़ा है। हालेलुया। हमारा जितना आपका मन सोचता है उससे कई गुना बढ़कर हमारा परमेश्वर है। यहाँ तक कि 40 लेखकों ने भी लिखा, फिर भी परमेश्वर के बारे में पूर्णतः नहीं लिख पाए। परमेश्वर वो रहस्य है जिसको परमेश्वर के चेले भी पूर्णतः नहीं समझ पाए। मेरे प्रियो, न जाने कितने लोग इस संसार में परेशान हैं परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, न जाने कितने प्रकार के यत्न करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ में रखने से पहले आपको चुन लिया था। इस सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, गॉड हैड क्रिएटेड यू एंड सिलेक्टेड यू इन द क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। हालेलुया। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु का प्रेम असीम है और प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। चाहे कितने आप इधर उधर जाइए, चाहे कितने आप संसार में चले जाइए, शत्रु के बस में चले जाइए, शरीर के बस में चले जाइए, परमेश्वर वो है जो आपको फिर से खींच लाएगा अपनी जड़ों में। परमेश्वर का हाथ जोरावर हाथ है, परमेश्वर के हाथ में वो ताकत है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, आपको उस दलदल से फिर से खींच लाएगा। परमेश्वर का दास चाहे 7 बार गिर सकता है मनुष्य, लेकिन फिर भी प्रभु उनको क्षमा करता है, उसको उठाता है, उसको रोमणी बनाता है। मेरे प्रियो, आमीन आमीन। हमारा प्रभु अद्भुत है। आपको शिक्षा पाना है, हम आज भी शिक्षा पा रहे हैं। हमारे जो गुरु लोग हैं हमको शिक्षा देते हैं, हम शिक्षा पाते हैं क्योंकि उनको अनुभव है। वो प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन में अधिक जानते हैं। उनसे आदर के भाव से हमें शिक्षा पाना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? संगति रखना है। ये संगति हमेशा आपको मिलेगी कलीसिया में। श्रापित है वो व्यक्ति जो संडे के दिन प्रार्थना करने नहीं जाता चर्च में। श्रापित है। प्रभु का वचन कर से उसके जीवन पर, उसके परिवार पर, उसके कुटुंब पर, जो प्रभु यीशु को जानते हुए भी परमेश्वर के भवन में न जाए। क्या जरूरत पड़ी थी विवेक चौधरी के आने की? छुट्टी में आया था फरीदाबाद में, 10 दिन छुट्टी करता, आराम से अपने घर में अपने परिवार में रहता, अच्छा खाता अच्छा पीता। क्यों? मुझे वो शब्द याद है, मेरे गुरु ने कहे, वचन लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानता है, जिसका उद्धार हुआ है, वो चर्च में न जाए संडे के दिन। आपको आना है, चाहे कितना बड़ा आपका काम हो, आप उसको छोड़ दीजिए। प्रभु से संभाल लीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, यहीं से प्रभु संभालिए, प्रभु संभालेगा। संडे के दिन आपको प्रभु के संगति में जाना है, संगति रखना है। परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ जो संगति करता है, पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे, आप वचन में बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु आपको श्रोमणी बनाएगा। परमेश्वर के पवित्र लोगों की संगति जरूरी है। आप हमारी जो बहनें बैठी यहाँ पर, जितने बच्चे बैठे, बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर। आज इतना अच्छी कलीसिया है कि इतने अच्छे गायक हैं, प्रभु के लिए बजाने वाले हैं, प्रभु के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हृदय गदगद है, मेरा हृदय इतना गदगद है कि आज जितने यहाँ की कलीसिया शुरू से ही आनंदित रही है, प्रभु में आनंदित रही है और प्रभु में विश्वास में अटल रही है। यहाँ के लोग धन्य है वो लोग जो पवित्र लोग एक साथ रह करके क्या करते हैं? संगति करते हैं। और संगति में एक बात ध्यान रखिए कि अपने मुख से कभी किसी की बुराई न निकले। संगति हम करते हैं कई बार, इस बात को ध्यान रखिए। समय नहीं मैं आपको बताता, अपने मुख से कभी किसी पवित्र जन की निंदा न करिए, निंदा आपकी हो जाएगी। किसी भी पवित्र जन की आप अपने मुख से निंदा निकालेंगे, आप बुराई निकालेंगे, उसका बुरा नहीं होगा, वो शब्द वापस आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, आप मिट जाओगे। बुराई परमेश्वर नहीं बोलता, आशीष दो, प्रार्थना कर दो उसको। और आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही बुरा किया है, प्रभु से बोलो, प्रभु ये न्याय आपके हाथ में है। आप न्याय नहीं करेंगे, विवेक चौधरी न्याय नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? नंबर 1 शिक्षा पाना है, दूसरा संगति रखना है, तीसरा रोटी तोड़ना है। ये प्रभु भोज के बारे में बताया गया है। बपतिस्मा के बाद आपको अधिकार मिल जाता है। आपको प्रभु बताते हैं, वचन बताता है कि आप प्रभु के कलीसिया में प्रभु भोज ले सकते हैं। प्रभु भोज, लॉर्ड सपर आप ले सकते हैं। 2 सैक्रामेंट्स हैं, एक बपतिस्मा और एक प्रभु भोज। ये 2 सैक्रामेंट्स की हिंदी मुझे समझ नहीं आ रही, ढूंढ रहा नहीं मिला। ये 2 सैक्रामेंट्स हैं जो हमको निभाने पड़ते हैं। एक बपतिस्मा आपका हुआ है, अब आपको प्रभु भोज लेना है। रोटी तोड़ना मीन्स बताया, जब हमारे सामने आती है
दाखरस और ये रोटी, तो हम लोग उसमें से तोड़ते हैं। इसमें दिखता है कि हम प्रेम करते हैं दूसरों। आज प्रभु भोज भी है, ये बोले हालेलुया। और तीसरा, प्रार्थना करने में लवली रहिए। प्रार्थना क्या करना है? हमने तो शुरू से सुना है प्रार्थना करना, लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताऊं। प्रार्थना करने में आपका अनुशासन होना चाहिए। प्रार्थना करने में अनुशासन है आपका, आपको प्रभु बहुत बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, कुटुंब को बढ़ाएगा। जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो आशीषित होगा। क्या है? अनुशासन। एक समय होना चाहिए प्रार्थना। खाने का समय है, उठने का समय है, हमें तो बुलाता है ना, वहां समय है, हमें 2 बजे जाना है, प्रार्थना का समय होना है। कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, कम से कम, अधिक से अधिक आप ऊपर प्रार्थना करिए। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करिए, या जिनके साथ प्रार्थना कर सकते करिए। आजकल तो जूम चल रहा है, जूम पर प्रार्थना करिए और प्रार्थना डिसिप्लिन में करिए। लिखा है दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे, सुबह दोपहर शाम। मांदों में जाने से पहले वो गए, सीधे खिड़की खोली और बस प्रभु के चरणों में बैठ गए। सिंहों की मांदों में डालने से पहले आपको कहानी पता है, डिसिप्लिन लाइफ था, डेनियल का अनुशासित जीवन था। आज हमको आपको शिक्षा मिलती है, मुझे भी आपको दानियल के समान हम लोग भी प्रार्थना में अनुशासन सीख जाए। प्रार्थना का समय नियुक्त कर लीजिए, और वो समय किसी को नहीं देना है, नहीं देना है। वो प्रार्थना का समय किसी को नहीं, वो आधा घंटा प्रभु का है सुबह और आधा घंटा शाम के। मेरे प्रिय आशीषों की बारिश हो जाएगी। अरे क्या दुष्ट आत्माएं, क्या भूत प्रेत इतनी दूर भागेंगे आपके कि आप प्रभु यीशु का नाम ले लीजिए, निकल। आपको अधिकार देता है कि पादरी है, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता, कि पादरी प्रार्थना नहीं कर सकता। हर एक विश्वासी, हर एक जन जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, आपको अधिकार प्रभु देता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार आपको मिल जाता है। आप आशीष देने वाले बन जाते हैं। आज आपको बपतिस्मा हुआ है, हमने बपतिस्मा लिया है, विश्वास किया है, आप अपने अंदर वो लाइए। थोड़ा समय और, क्या अंतर था जब साउल ने देखा गोलियत को, उसका मन कच्चा हो गया। 6 फुट का व्यक्ति, बहुत सुंदर व्यक्ति, लिखा हुआ वचन में कि साउल था, बहुत सुंदर था, और जितनी उसकी सेना में लोग थे, कंधे तक आते थे, इतना लंबा। और जैसे उसने गोलियत को देखा है, उसका मन कच्चा हो गया, डर गया वो, उसका मन। और क्या अंतर था जब दाऊद छोटा बालक था और कहता है, तुमने जरूर सोचा आज गोलियत परमेश्वर तेरा क्या हाल करेगा, मैं तुझे बताऊंगा। नहीं, परमेश्वर तेरा क्या हाल करेगा, ये दुनिया से और ये कंकड़ से मैं आज तुझे बताऊंगा। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझे बताएगा। दाऊद पहले ही जीत गया था। दाऊद युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका था अपने मन में कि गोलियत आज प्रभु देख तेरा क्या हाल करेगा रे। और साउल युद्ध में जाने से पहले ही हार गया था। मेरे प्रियो, आपको भी वही मन दिया है। जो भी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएं, कभी ये मट्टी लग जाती है हमारे यहाँ, छाड़ दीजिए यीशु के नाम में, छाड़ दीजिए उन समस्याओं को और डटे रहिए। यहोशू के समान डटे रहिए। समय बढ़ता जा रहा, बताता मूसा ने जिन लोगों को खिलाया पिलाया, सेवा करी 40 साल, यहोशू देख रहा था। वो कंकड़ मारने में तैयार थे, पत्थर, कह रहे वहां क्या कब्रें नहीं थी मरने के लिए, दफनाने के लिए, तो तुझे न ले आया। यहोशू को तभी उसने आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, क्यों? कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से दूर न हो। जब तक प्रभु के वचन आपकी आत्मा पर नहीं है, आपके मन में नहीं है, जब तक आप समस्याओं का सामना कर नहीं सकते। आप अपने समस्याओं को, अपने जीवनों को हटा नहीं सकते। अरे क्या आपकी समस्या है, थोड़ा प्रभु यीशु के दुख को देख लीजिए ना। जब भी दुख तकलीफ जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के दुख को देख लीजिए थोड़ा सा और तुलना कर लीजिए, समझ जाएंगे अरे मेरे परमेश्वर ने कितना महान है। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताने में समय कम, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 4 बातें बोलता हूँ। बोलिए, शिक्षा पाने में, संगति रखने में, और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में, लवलीन रहना। 4 बातों को ध्यान रखिएगा। प्रभु आपको विजयी देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? विजयी परमेश्वर। परमेश्वर हमारा विजयी परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। शैतान पर, शरीर पर और संसार पर आप विजयी हैं। दाऊद के समान पहले ही अपने मन को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको अगर डीएम बनना है, एसपी बनना है, प्रभु यीशु के नाम में वकील बनना है, प्रभु का बड़ा सेवक बनना है, आज तक लीजिए कि आप बन गए।
आप करिएगा। अगर आज आप इधर रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कुछ नहीं करना है। दृढ़ संकल्प लीजिए। बहने, हमारी कलीसिया की बहुत अच्छी बहना है आज जो अपने आराधना प्रार्थना की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने हमारे बेटे, जितने छोटे छोटे भाई हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत अधिक बोलने के लिए है, लेकिन इतना ही आपको बताना चाहता हूं, अपने मन को इन वचनों से भर लीजिएगा और ये 4 काम करते रहिए। शिक्षा पाते रहिए, संगति रखते रहिए, प्रभोज में शामिल होइए और उसके बाद प्रार्थना में अनुशासन के साथ लगे रहिए।